नमस्कार दोस्तों का फिर स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल व्यूज 360 में। दोस्तों, कोरोना बीमारी को विश्व में आए हुए लगभग 7 महीने से अधिक समय हो चुका है। लगभग 6.5 लाख से अधिक केसों के साथ भारत कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और लगभग 17,000 से अधिक भारत में मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। दोस्तों, कोरोना वायरस को इतना समय हो चुका है लेकिन इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन, कोई दवाई नहीं बनी। इस समय कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सब क्या सिर्फ एक उपाय है, वह है प्रिकॉशंस। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, समय समय 20 सेकंड तक हाथ धोने होंगे और हमें मास्क का उपयोग करना होगा और हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना होगा। दोस्तों, इन प्रिकॉशंस के यूज़ से ही हम कोरोना बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक खुशी की बात यह है कि भारत में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्सों की रिकवरी रेट 59.21% हो चुका है। लगभग 60% इसका रिकवरी रेट भारत में हो चुका है। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी द्वारा इस बीमारी का इलाज किया जा रहा है, जो बहुत सी जगहों में सक्सेसफुल साबित हुआ है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, किस जगह और किन किन देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह प्लाज्मा थेरेपी से एक रोगी ठीक होता है, इस सब के बारे में हमने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इस वीडियो के अंत में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जहां एक और देश में कोविड-19 के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सब के बीच कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई ना होना लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक खुशी की बात सामने आई। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली कोरोना वायरस की दवाई बनने जा रही है, कोवैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन भारत बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित इस दवाई को भारत में ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कोवैक्सीन दवाई कौन भारत में बना रहा है, किस कंपनियों के सहयोग से बना रहा है और कोवैक्सीन दवाई किस तरह से निर्मित हो रही है। एक वैक्सीन को स्वीकृति मिलने के लिए किन किन स्टेजेस का सामना करना पड़ता है, किन किन स्टेजेस से गुजर कर जाना पड़ता है। भारत में और विदेश में कौन कौन सी दूसरी कंपनियां हैं जो कोवैक्सीन की दवाइयां बनाने में जुटी हुई हैं इस समय पर। तो ये सब जानकारियां हम आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको छोटी से छोटी जानकारी, हर महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताएं। इस वजह से कभी कभार हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी है दोस्तों। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का लिंक ज़रूर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोवैक्सीन, इंडियाज़ इंडिजीनियस डोमेस्टिकली डेवलप्ड कोरोना वायरस वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन भारत बायोटेक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित इस दवाई को इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से बनाया जा रहा है भारत में। BBIL हैदराबाद बेस्ड एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है जो कि अपनी BSL-3 यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब्स में हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में इस वैक्सीन को डेवलप कर रही है। इंडियाज ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने BBIL को फेज़ 1 और फेज़ 2 के ह्यूमन ट्रायल्स के लिए स्वीकृति दे दी है, जो कि जुलाई में शुरू होगी। इसकी अभी तिथियां कोई निर्धारित नहीं हुई कि कब से ये लोग जुलाई में ह्यूमन ट्रायल्स को स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इसके प्री क्लिनिकल जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई है, इसीलिए अब इसे ह्यूमन ट्रायल्स के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। तो दोस्तों, कोवैक्सीन क्या है और ये किस तरह डेवलपमेंट की जा रही है, चलिए जानते हैं। कोवैक्सीन इज द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट टू फाइट अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस, जिसे BBIL, ICMR और NIV के सहयोग से बनाया जा रहा है। दोस्तों, कंपनी के अनुसार SARS-CoV-2 के स्ट्रेन्स जो कि आइसोलेटेड थे NIV की पुणे साइट में, उसे ट्रांसफ़र किया गया BBIL की BSL-3 यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी जो गेनोम वैली हैदराबाद में स्थित है, जिसे मई के शुरुआत में वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, जिसे हम डेड वायरस या इनएक्टिवेटेड वायरस भी कह सकते हैं। द वायरस हैज़ नो पॉसिबिलिटी टू इन्फेक्ट अ पर्सन और मल्टीप्लाई इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, इसके बाद कंपनी ने एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई, अ वैक्सीन दैट यूज डेड वायरस। दोस्तों, ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसे डेड वायरस के यूज से बनाया गया है, जब ये ह्यूमन बॉडी में जाती है तो ये ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करती और ना ही इस वायरस को मल्टीप्लाई करती है। लेकिन जब ये ह्यूमन बॉडी में जाती है तो इसमें एबिलिटी है कि ये ह्यूमन बॉडीज़ की जो एंटीबॉडीज़ है उसे रीजनरेट करती है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करती है इस वायरस से लड़ने के लिए। दोस्तों, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाने के बाद इसे प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसके इफेक्टिवनेस और इम्यून सिस्टम पे रिस्पॉन्स के लिए चेक किया जाता है, जिसे इसे एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है, जैसे चूहों और पिग्स में से टेस्ट करने के बाद अगर इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो इसे ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल जाता है, जो कि कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल चुका है।
दोस्तों एक वैक्सीन को बनने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज होती है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो कि कोवैक्सीन की हो चुकी है। सेकंड स्टेज होती है फेज़ 1 स्टेज में दोस्तों स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स में इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, जहां इसके डोजेज यानी कि कितना अमाउंट ऑफ डोज किस पेशेंट के लिए इफेक्टिव होगा और इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस चेक की जाती है कि ये इम्यून सिस्टम को बिल्ड कर रहा है कि नहीं। इसके साइड इफेक्ट्स जांचे जाते हैं और इन सब की रिपोर्ट बनाने के बाद फेज फर्स्ट के ट्रायल्स के बाद इसे फेज सेकंड में भेजा जाता है, जहां इसे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स में चेक किया जाता है, यानी कि 100 और 150 ग्रुप ऑफ पीपल्स में से टेस्ट किया जाता है, जहां इसके प्रीवियस फेज के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन बेसिस में एजेस और सेक्स की कैटेगरीज करके पेशेंट्स को रखा जाता है, उसमें इसे टेस्ट किया जाता है। वहाँ इसके इफेक्टिवनेस को दोबारा चेक किया जाता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं या ये वैक्सीन किस तरह परफॉर्म कर रही है, ये सब चेक किया जाता है। फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड में सक्सेसफुल होने के बाद इसे फेज़ थर्ड में भेजा जाता है। जी हाँ, फेज़ थर्ड में इसे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी कि हज़ारों की तादाद में लोगों पे चेक किया जाता है और इसके अगर फेज़ थर्ड में ये सक्सेसफुल हो जाती है तो इसे प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। दोस्तों अप्रूवल के बाद कंपनी इस वैक्सीन को कंटिन्यूस मॉनिटर करती है अपने पेशेंट्स पे और इसकी पोस्ट सेल सर्विलेंस डिटेल भी जमा करती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि इस मेडिसिन के कोई अनइंटेंशनल साइड इफ़ेक्ट्स और कोई फ्यूचर में कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे। दोस्तों इस समय BBIL के फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड के ट्रायल्स जुलाई में स्टार्ट होंगे, लेकिन इसकी कोई अभी डेट इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं करी कि कब से फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड के ट्रायल्स स्टार्ट होंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इसके फेज़ फर्स्ट फेज़ सेकंड सारे ट्रायल्स अच्छे से और इफेक्टिवली सक्सेसफुल हो जाएं, ताकि ये दवाई जल्द से जल्द इंडिया में डेवलप हो जाए। इस बारे में कंपनी ने क्या कहा है हम ये जानते हैं। अकॉर्डिंग टू BBIL, एट द मोमेंट वी आर नॉट श्योर हाउ द वैक्सीन इज गोइंग टू परफॉर्म इन ह्यूमन्स as clinical trials are about to commence. Based on the success result of phase 1 and phase 2, we will progress to the large clinical trials. Thereafter, the licensure timelines will be set out upon receiving regulatory approvals. दोस्तों एक वैक्सीन को बनने के लिए 4 फेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है और मार्केटिंग होने के बाद उस वैक्सीन को कंपनी लॉन्च करती है। इस सब प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है। दोस्तों कोवैक्सीन को बनने में कितना समय लगेगा इस सब के बारे में अभी कुछ कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अभी हाल ही में कहा है कि वो अगस्त तक इसके सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं, फेजेस के जो ट्रायल्स हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि हमें उम्मीद है कि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक ये वैक्सीन आ सकती है मार्केट में। और जैसे कि अमेरिकन कंपनी जो ये वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, उनने दावा किया है कि वो दिसंबर तक इस वैक्सीन को जो भी वो अपनी वैक्सीन बना रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए उसे लॉन्च कर देगी। यानी कि हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इस साल के अंत तक कोई ना कोई कंपनी विश्व में या भारत में कोविड-19 की वैक्सीन बना लेगी। दोस्तों अब बात करते हैं अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स की जो दूसरी इंडियन कंपनीज बना रही हैं। दोस्तों BBIL के अलावा जाइडस कैडिला, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पतंजलि योगपीठ और अदर होम ग्रोन रेमेडी वैक्सीन्स दवाइयाँ लोग सब बना रहे हैं। दोस्तों पतंजलि योगपीठ ने कोरोनिल नाम से एक कोरोना वैक्सीन बना ली थी, जिसे उन्होंने लॉन्च भी कर दिया था, लेकिन आयुष मंत्रालय ने उस पर बैन लगा दिया, जिसके बाद उन्हें पतंजलि योगपीठ को उस वैक्सीन को एज अ इम्यून बूस्टर के तौर पे दोबारा रीलॉन्च करना पड़ा। दोस्तों जाइडस कैडिला की बात करें तो अभी रिपोर्ट के अनुसार जाइडस कैडिला ने अपने प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अब जाइडस कैडिला को भी फेज़ 1 और फेज़ 2 के ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों इसके अलावा भारत की पैनाशिया बायोटेक्स कंपनी भी इस समय कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप कर रही है इंडिया में, और जो कि अभी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के फेज़ में है। दोस्तों अब बात करते हैं हाउ एडवांस दिस कोवैक्सीन। दोस्तों BBIL सिर्फ भारत में इस वैक्सीन को डेवलप नहीं कर रही है। BBIL की ग्लोबल कोलैबोरेशंस भी हैं, जिसके साथ वो विदेशों में भी इस दवाई को डेवलप कर रही है। दोस्तों BBIL के जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स है उनमें BBIL का कॉन्ट्रैक्ट है थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन एंड वैक्सीन मेकर फ्लूजेन। यानी कि दोस्तों BBIL इस दवा को चाहे भारत देश में निर्मित करे चाहे विदेश में, ये दवाई जल्द से जल्द भारत में उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि BBIL एक भारत बेस्ड कंपनी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट विदेशों की कंपनियों के साथ भी है। यानी कि हम उम्मीद लगाते हैं कि जल्द से जल्द BBIL इस वैक्सीन को बनाने में सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वैक्सीन के अदर कैंडिडेट जो ग्लोबली इस रेस में शामिल हैं।
दोस्तों अकॉर्डिंग टू WHO इस समय वर्ल्ड वाइड लगभग 150 से अधिक कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट बहुत सारी विश्व में दूसरी कंपनियां भी डेवलप कर रही हैं। इनमें से सिर्फ 17 कैंडिडेट्स को ही और एक भारत की कोवैक्सीन को मिला दे तो सिर्फ 18 वैक्सीन कैंडिडेट्स को ही ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिला है। दोस्तों जो 17 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं इनमें से लगभग आधी यानी कि 8 चाइनीज ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा डेवलप की जा रही है। दोस्तों इसी कड़ी में बात करें तो चाइनीज बेस्ड बायोटेक रिसर्च फर्म कंपनी कैनसिनो की कोरोना वायरस कैंडिडेट जो वैक्सीन है उसका नाम सिनोवैक है। इसे अप्रूवल मिल चुका है मिलिट्री में यूज करने के लिए। जी हाँ, चाइनीज मिलिट्री इस वैक्सीन को यूज करेगी कोरोना के पेशेंट्स में। दोस्तों एक प्रोटोटाइप वैक्सीन जो अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रही है और जिसे अप्रूवल मिल चुका है चाइना सेंट्रल मिलिट्री कमीशंस में 1 साल के लिए यूज करने के लिए, यानी कि अब ये वैक्सीन चाइनीज मिलिट्री के हॉस्पिटल्स या चाइनीज मिलिट्री के जो पेशेंट्स हैं उनमें यूज हो रही है। दोस्तों अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स में द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल जायंट एस्ट्राजेनेका ज्वाइंटली एक वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एडिनो वायरस कॉमन कोल्ड वायरस के वीकेंड वर्जन को यूज करके बना रहे हैं, जिसकी इस समय 5000 फ्रंटलाइन ब्राजीलियन वर्कर पर टेस्टिंग चल रही है और ब्राजीलियन गवर्नमेंट में 100 मिलियन डोजेस वैक्सीन के ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं दिसंबर जनवरी में, अगर ये दवाई सुरक्षित पाई जाती है तो। इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने अपने फेज फर्स्ट के ट्रायल में अपने प्रोटोटाइप वैक्सीन से सक्सेसफुली डोज्ड किया फर्स्ट हेल्दी कैंडिडेट वॉलंटियर को। इस वॉलंटियर को सेकेंड बूस्टर शॉट्स 4 वीक्स के बाद दिया जाएगा। लगभग 300 वॉलंटियर्स ने फेज फर्स्ट के ट्रायल के लिए आगे आए थे। इसके अलावा यूएस बेस्ड मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन अभी तक के सभी वैक्सीन कैंडिडेट में सबसे आगे है और सक्सेसफुल साबित हो रही है। मॉडर्ना ने कैटैलेंट के साथ टाई अप किया है इसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर इसको स्वीकृति मिलती है। मॉडर्ना इस समय फेज थर्ड के ट्रायल्स कर रही है जिसमें लगभग 30,000 कैंडिडेट्स भाग ले रहे हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा पूल है। मॉडर्ना ने अपने बयान में अपनी वैक्सीन के सफल होने की उम्मीद भी जताई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में अपने फेज फर्स्ट के ट्रायल शुरू कर दिए हैं और सैनोफी GSK दोनों मिलके वैक्सीन बना रहे हैं। सैनोफी फ्रांस बेस्ड फर्म है जो कि फेज फर्स्ट और सेकेंड के ट्रायल्स कर रही है। इन सब ट्रायल्स के बीच सैनोफी एंड रिजेनरॉन्स कैवजारा अपने फेज थर्ड के ट्रायल्स में फेल हो गए। इस सभी प्रयासों से उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या 2021 की शुरुआत तक कोरोना वैक्सीन बन जाएगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप हो जाए और जल्द से जल्द ये बीमारी इस दुनिया से चली जाए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।